हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि मैं हर हफ्ते आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी न किसी तरीके का नॉलेजेबल एंड नॉलेज एनहेंसिंग वीडियो लेकर आता हूं, जिससे कि आप इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में समझें और सोच समझकर अपना डिसीजन ले सकें क्लेम्स के टाइम पे या पॉलिसी खरीदने के बाद में आपको सर्विसेज में कोई दिक्कत ना हो। वो सब सोच समझकर आप इंश्योरेंस खरीदें। तो उसी सीरीज में आज एक कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से सभी लोग पूछते हैं, उसका जवाब मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। वो ये है कि हमें पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली ऑनलाइन लेनी चाहिए या ऑफलाइन लेनी चाहिए। तो इसका जवाब ढूंढते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा अपना मैं परिचय दे देता हूँ। मैं अमरजीत सिंह, 20 साल से ज़्यादा मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो गया है। 50,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने इंश्योरेंस की ट्रेनिंग दी है और उसी नॉलेज को मैं लेकर आपके पास आया हूँ। आप अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपकी क्वेरीज हैं तो मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को कि ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन। देखिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन खरीदने से पहले थोड़ा-सा समझिए कि भी इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जब ऑनलाइन खरीदते हैं या ऑफलाइन खरीदते हैं, तो किस तरीके के लोगों के साथ में हम डील कर रहे हैं। जब हम ऑनलाइन खरीदते हैं, तो ये हम 2 या 3 जगह से खरीद सकते हैं। एक तो कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। एक हम जो वेब एग्रीगेटर्स हैं, अलग-अलग कंपनियाँ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, नाम नहीं ले सकता, आप समझ रहे हैं मैं किन-की बात कर रहा हूँ, उनसे ले सकते हैं। तीसरा जो है, आप कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल करके वहाँ से क्वेरी जनरेट करके ले सकते हैं। जब आप इस चैनल से पॉलिसी ले रहे हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति से ले रहे हैं जो किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, राइट? और वो उस कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होती हैं। इसी सेगमेंट में एक और ऐड कर सकते हैं अपन, वो है बैंक एश्योरेंस। जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक का जो एम्प्लॉय है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करता है, क्रॉस सेल करने की कोशिश करता है, वो भी एम्प्लॉय है। ये ऑफलाइन है, बट बाकी जो है वो ऑनलाइन है। तो इनको जब हम डील करते हैं ऐसे लोगों से जो आपको इंश्योरेंस बेच रहे हैं लेकिन वो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और उस कंपनी के बिहाफ पे आपको बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आती हैं। इसी तरीके से जब हम एजेंट से पॉलिसी लेते हैं तो उसकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। एजेंट जो है वो अपने लिए काम कर रहा है, किसी कंपनी के साथ में अटैच है, लेकिन वो अपने लिए काम कर रहा है। उसको किसी तरीके की सैलरी नहीं मिल रही है, उसको किसी तरीके का परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिल रहा और उसकी परफॉर्मेंस का कहीं पर भी किसी भी तरीके के प्रमोशन से लिंक नहीं है। तो वो अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेकर आता है। देखें क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं जब हम एम्प्लॉय सेगमेंट से डील करते हैं। तो इसकी एडवांटेज ये है कि यूजुअली जब वेब एग्रीगेटर की बात करें तो ये बंदा आपको ऑप्शन देता है। ये मल्टीपल कंपनी से डील कर रहे हैं और ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देते हैं। एक ही कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, आपको अलग-अलग तरीके के ऑप्शन दे देते हैं। दूसरा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि इसकी नॉलेज एक्सपर्ट वाली तो नहीं होती है, लेकिन इसकी जनरल नॉलेज अबाउट इंश्योरेंस जो है एक एजेंट से बेटर होती है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज के प्रोडक्ट्स को आपको बता सकता है। डिटेल में शायद ना जा सके, लेकिन कौन सी पॉलिसी में क्या ऑप्शन अवेलेबल है ये आपको बता देगा। तीसरी एडवांटेज ये मिलती है आपको जब आप इनसे डील करते हो तो आपको एक डिस्काउंट ऑफर हो जाता है। आईआरडीए भी अलाउ करता है ऑनलाइन के केस में 5% का डिस्काउंट देता है। वो एक फाइनेंशियल एडवांटेज हो जाता है, आपको 5-7% का डिस्काउंट मिल जाता है। और चौथा जो एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है वो ये है कि भी ये आपको अलग-अलग तरीके के पेमेंट ऑप्शंस भी दे सकते हैं। हालाँकि वो आप डायरेक्ट एजेंट से भी लेंगे, तब भी अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन ले सकते हैं और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं बिकॉज़ इनके पास बड़ा सेटअप है। अब जो डिसएडवांटेजेस हैं जब हम किसी इस तरीके के व्यक्ति से पॉलिसी लेते हैं जो किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो ये है कि ये कंपनी को लॉयल है, आपको लॉयल नहीं है। ये कंपनी के लिए काम करेगा, अपने टारगेट्स के लिए काम करेगा, अपने प्रमोशन के लिए काम करेगा। और इसका जो है आपको आज पॉलिसी बेचने के बियॉन्ड सर्विसिंग का कोई भी गोल नहीं है, कोई भी टारगेट नहीं है। जब आप पॉलिसी खरीदेंगे तो रमेश बेचेगा और जब आप सर्विसेज लेने जाएंगे तो सुरेश सर्विसेज देगा। दोनों अलग-अलग हैं और यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। अब अगर हम एजेंट की बात करें तो ये अपने लिए काम कर रहा है। ये रोज़ जो भी काम कर रहा है उसका डायरेक्ट इसकी इनकम के ऊपर असर पड़ता है। इसको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। ये जितना काम करता है उसके हिसाब से इसको कमीशन मिलती है। तो दैट मीन ये आपकी तरफ ज़्यादा लॉयल होगा, क्योंकि जब आप बिज़नेस देंगे
तब इसका घर चलेगा। कंपनी की तरफ ये लॉयल कम होगा, आपके लिए कंपनी से लड़ भी लेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई हायरार्की नहीं है, कोई इसका जो जॉब का, सैलरी का रिस्क नहीं है, तो ये आपके लिए फाइट कर सकता है और ये आपके लिए काम कर सकता है। दूसरा जो एडवांटेज एजेंट के साथ में आता है वो ये आता है कि यहाँ पर आप पर्सनलाइज सर्विसेज ले सकते हैं। जब मैं पर्सनलाइज की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि भी अगर आप कॉल सेंटर से पॉलिसी लेते हैं या आप वेब एग्रीगेटर से पॉलिसी लेते हैं या बैंक वाले से पॉलिसी लेते हैं, तो आपको पॉलिसी की सर्विस लेने के लिए कॉल सेंटर पे या टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर एजेंट के साथ में जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, सर्विसेज चाहिए, तो आपको इसी एजेंट को कॉल करना है, कोई और आपके और कंपनी के बीच में इन्वॉल्व नहीं है। आपको पूरी डिटेल्स वापस नहीं बतानी है, आपने सिर्फ एजेंट को फ़ोन करना है। जस्ट लाइक हॉटलाइन है यहाँ पर, जहाँ पर आप एजेंट को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और आपको कुछ ज़्यादा बैकग्राउंड वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, एजेंट बाकी काम खुद कर लेगा। एजेंट से पॉलिसी लेने का डिसएडवांटेज यहाँ पर ये हो सकता है कि ये आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे पाएगा, एक या दो कंपनी के प्रोडक्ट बता पाएगा, क्योंकि आईआरडीए उसको बेचारे को एक ही कंपनी से डील करना अलाउ करता है, तो वो एक कंपनी का खुद का ले लेता है, एक वाइफ का ले लेता है, तो उस तरीके से आपको एक या दो कंपनी के ऑप्शन दे पाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये रहेगा कि जो आपको 5-7% का डिस्काउंट मिल जाता है ऑनलाइन खरीदने पे, वो यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तीसरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इनके पास जो है नॉलेज, इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की तो अच्छी होगी, लेकिन हो सकता है ये आपको डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट कंपेयर करके ना बता पाए, तो आपको डिसीजन जो है लिमिटेड ऑप्शंस में लेना पड़ सकता है। अब बात आती है कि ये तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, तो मैं पॉलिसी लूँ किससे? देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल के अंदर मैंने जो देखा है, और अभी जब मैं कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहा हूँ, तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको पॉलिसी हमेशा एजेंट से लेनी चाहिए। क्योंकि क्लेम के टाइम पे या पॉलिसी खरीदने के बाद में सर्विसेज जो एजेंट दे सकता है, वो ऑनलाइन वाला नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप टेक सेवी नहीं हो, आप खुद इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाते हो या कंपनी की मोबाइल ऐप नहीं यूज़ कर पाते हो या कॉल सेंटर पे बात करने का उस कम्युनिकेशन को इजीली नेविगेट नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्लेम के टाइम पे। यूजुअली यंगस्टर्स पॉलिसी ले लेते हैं क्योंकि वो टैक्स सेवी हैं, लेकिन बाद में जब क्लेम की बारी आती है उस टाइम पे काफ़ी चैलेंजेस हो जाते हैं। कुछ केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर क्लेम के टाइम पे पेरेंट्स जो है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी अगर आप यूज कर सकते हैं तो ऑनलाइन जाइए, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ऑल अदर केसेस आपको इंडिविजुअल एजेंट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो पहली चीज है कि वो आपके लिए काम करेगा, वो कंपनी के लिए काम नहीं करेगा, आपके लिए काम करेगा। अगर एक्स कंपनी से उसको सर्विसेज नहीं मिल रही है ना, तो वो आपके लिए लड़ लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पर्सनलाइज सर्विसेज दे देगा आपको। यहाँ पर आप अपने घर के सारे मेंबर्स के फोन के अंदर उसका नंबर सेव कर दीजिए हेल्थ असिस्टेंस के नाम पे, और कोई भी कॉल करेगा और वो रेफरेंसेस देगा तो बाकी चीजें खुद हैंडल कर लेगा। अगली चीज ये है कि आपकी ग्रोथ के साथ में इसकी ग्रोथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, सम इंश्योर्ड बढ़ाएंगे, प्रीमियम बढ़ेगा, तो इसकी भी ग्रोथ हो रही है, तो ये आपके साथ में काफी लॉयल रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि एजेंट सर्विस देगा, नहीं देगा, कितना अच्छा देगा, क्या देगा, ये मेरे को कैसे पता चले? तो इसके लिए आप कुछ चीज़ें चेक कर लीजिए और उन पैरामीटर पे जिस भी एजेंट से आप डील कर रहे हैं उसको चेक कर लीजिए। पहला तो ये देखिए कि भी उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस नॉट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज ही हैज सोल्ड। दूसरा ये देख लीजिए कि उसने क्लेम कितने हैंडल किए हैं, राइट। तीसरा ये देख लीजिए उसने किस किस तरीके के क्लेम हैंडल किए हैं। चौथा आप ये देख लीजिए कि भी वो डिपेंडेंट है क्या इस इनकम के ऊपर, राइट। तो जब आप ये देखते हैं कि उसका प्राइमरी बिजनेस इंश्योरेंस का है, तो ये वो बंदा है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ इस बिजनेस में आपको सर्विसेज देगा, क्योंकि सर्विसेज के थ्रू ही ये आपसे बिजनेस ग्रोथ लेगा। तो ये 4-5 चीज़ें आप देख लीजिए कि उसका बिज़नेस कैसा है, क्लेम्स किस तरीके के हैंडल किए हैं और कितने क्लेम्स हैंडल किए हैं, और साथ ही साथ में ये देख लीजिए कि उसका प्राइमरी बिज़नेस क्या है। वहाँ पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये बंदा आपको सर्विसेज देगा और दे सकता है। क्योंकि जो अच्छा बिज़नेस कर रहा है ना, या जो काफ़ी सारी क्लेम हैंडल कर चुका है, तो उसको पता रहता है कि भी कहीं पर कुछ चीज़ फँसेगी तो कैसे ठीक करनी है, कहाँ से ठीक करनी है, कंपनी में किस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारा उसके पास एक्सपीरियंस होता है जिसका आपको बेनिफिट मिलता है। तो मेरी ओपिनियन के अंदर ऑनलाइन जाइए, रिसर्च करिए, और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हो, आप कैपेबल हो उसके लिए, तो आप ऑनलाइन खरीदिए। और अगर आपको लगता है नहीं, आपको पर्सनलाइज सर्विसेज चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको एक बार समझ ले और उसके बाद में उसको बार बार आपको कुछ ना बताना पड़े और कंसिस्टेंट सर्विसेज दे, चाहे आप
कॉल करें या आपके फैमिली मेम्बर कॉल करें, तो एजेंट आपके पास बेटर ऑप्शन है। दोनों को कंसिडर करिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी ईज के हिसाब से आप डिसाइड करिए। मेरा रिकमेंडेशन जो है एजेंट्स के लिए रहेगा। ऑनलाइन भी ऑप्शन अच्छा है, रिसर्च वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप डिसाइड करिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर। और किसी भी तरीके का आपको हेल्थ इंश्योरेंस या अदरवाइज किसी और इंश्योरेंस से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी, कॉन्टैक्ट मी। आई विल लव टू हेल्प यू। एज आई ऑलवेज से, लाइफ इज ब्यूटिफुल, you are lucky and God is kind. Thank you very much. Enjoy yourself.